तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है इंडिया के सबसे बिजीस्ट गवर्नमेंट रन पोर्ट से रिलेटेड जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और यहाँ पर इस पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ने एक रिकॉर्ड बनाया है जहाँ पर जो टर्न अराउंड टाउन होता है शिप्स का उसे उन्होंने 22 आवर्स तक ले आने में सक्सेसफुल रहे हैं या 0.9 डेज के लिए। तो दोस्तों टर्न अराउंड टाउन जो होता है वो बेसिकली वो समय है जब कोई शिप डॉक होता है किसी पोर्ट के ऊपर और फिर वहाँ पे चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग जो भी हो करने के बाद में वापस अपने जर्नी पर निकल चलता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हर पोर्ट के लिए क्योंकि जो कंपनी शिपिंग वगैरह करती है उनके लिए ये समय काफ़ी कीमती होता है, उनके इंजन समय पे चलते रहते हैं और जो भी पोर्ट ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है वो कम समय में ये चीज़ें करके दे सकता है। ये करने की वजह से हुआ ये है कि इंडिया के अंदर मौजूद ये पोर्ट दुनिया का सबसे कम टर्न अराउंड टाइम होने वाला पोर्ट बन गया है और इंडिया टॉप परफॉर्मर बन गया है इस लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि हमारे पे शिप्स कम आते हैं इसके लिए ऐसी चीज़ें हो रही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स है, वन ऑफ द बिजीस्ट पोर्ट्स है न सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया के अंदर। और यूएसए के अंदर कई पोर्ट्स वगैरह है जो हफ्तों का भी टर्न अराउंड टाइम ले सकते हैं कुछ सिचुएशंस के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में इंडिया ये दिखा रहा है कि वहाँ पर उनके लिए पॉसिबल है चीज़ों को एक अलग लेवल पर काम करवाने के लिए। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो हमारे बुलेटिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जहां पर एक अजीब सी चीज़ हमें होते हुए नजर आई है, थोड़ी शॉकिंग चीज़ होती हुई नजर आई है जहां पर महाराष्ट्र के अंदर का लैंड एक्विजिशन परसेंटेज अभी गुजरात के अंदर का लैंड एक्विजिशन परसेंटेज से ज़्यादा बन गया। गैप ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, NHRCL के डेटा के हिसाब से 99.75% ऑफ लैंड एक्विजिशन हो गया है महाराष्ट्र के अंदर, जबकि गुजरात में वो 98.91% है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन ज़्यादा है। वैसे तो जो कंस्ट्रक्शन की हिसाब से बात करें तो गुजरात बहुत ही ज़्यादा आगे है महाराष्ट्र से। इनफैक्ट महाराष्ट्र में बहुत प्रीलिमिनरी जगह पे अभी जैसे बोर्डिंग हाइट्स और जो गेट्स वगैरह होते हैं जो पतरे होते हैं वो लगाने का काम जस्ट शुरू हुआ है। तो टाइम तो ऑब्वियसली गुजरात के अंदर ज़्यादा नहीं लगेगा बुलेटिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन जो वन बिगेस्ट हर्डल है कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए वो दोनों स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सॉल्व कर ली गई है। अगली जो खबर आ रही है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देश के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और वंस दुनिया के लार्जेस्ट प्लान सिटी से रिलेटेड जो है नवी मुंबई, जिसको संभालने वाली बॉडी द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अप्रूवल दिया है NMM लाइन 2, 3 और 4 के लिए। तो दोस्तों ये नवी मुंबई मेट्रो लाइन 2, 3, 4 है। और यहाँ पर अजीब बात यह है कि स्टैंडर्ड गेज मेट्रोज बनाने के बजाय यहाँ पर मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ, ये काइंड ऑफ लंबी बसेस होती है जो स्पेशल एलिवेटेड रूट्स पे चल सकती है रबर टायर्स के साथ में। तो आप कह सकते हो सस्ता फॉर्म ऑफ मेट्रो है, कम लोगों को ये ढो सकता है। और अभी करेंटली अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ नासिक के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट अप्रूव किसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। अगर हम देखें तो फेज 2 के अंदर पहली लाइन होगी 7.12 किलोमीटर की, दूसरी होगी 3.8 किलोमीटर की और चौथी होगी 4.17 किलोमीटर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों अप्रूवल तो मिला है। इसे मिक्स्ड रिस्पांस मिला है क्योंकि नवी मुंबई एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, ट्रेन में भीड़ होती है, यहाँ पे रोड कंजेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रैपिड ट्रांजिट एक्सपेक्टेड था वो नॉर्मल मेट्रोज का था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर एक अजीब कॉन्सेप्ट सामने अप्रूव किया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाने वाला है हमारे NHAI के द्वारा, जहाँ पर जो ग्रीन पुश है या एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग जगह पर आपको बर्ड सेंचुरीज देखने मिलेंगे रोड के अक्रॉस। तो बेसिकली होगा ये कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे काफ़ी सेंसिटिव जोन्स पे से गुजरता है, एनिमल अंडर पासेस एंड ओवर पासेस बनाए गए हैं, लेकिन बर्ड स्पीशीज लोग ऑब्जर्व कर पाए, जान सके वहाँ का फ्लोरा फौना। और ऑब्वियसली इस रूट पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट तो ट्रैवल करेंगे जो ऐसी चीज़ें देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड सेंचुरीज को डेवलप किया गया है जहाँ पे भी लैंड अवेलेबल होगी वहाँ पर, और लोकल MP से इसके लिए बात हो गई है। तो हो सकता है कि ये अगर कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होता है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, टूरिज्म इनफ्लो बढ़ता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो है आगे जाकर दूसरे रूट्स के अंदर दिखने मिले जहाँ पर जैसी भी स्पेशलिटी हो उसके हिसाब से। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हमारे नेशनल कैपिटल से है या दिल्ली से, जहाँ पर 36 मॉन्यूमेंट्स को बनाया जाने वाला है देश की अलग अलग स्टेट से। तो इसका मतलब यह है कि रेप्लिकास बनाए जाने वाले हैं और ये होगा 200 एकड़ के भारत वंदना पार्क के अंतर्गत जो द्वारका सेक्टर 20 में बनेगा। अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो जो मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में उसका रेप्लिका बनेगा, लेह पैलेस ऑफ लद्दाख, लाइव रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, इन चीज़ों के रेप्लिकास बनेंगे। अब जैसे मैंने कहा टोटल 36 मॉन्यूमेंट्स बनेंगे और चीज़ें अगर सही से एग्जीक्यूट की जा सकती है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है दिल्ली के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अमारा राजा बैटरी से रिलेटेड, जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कर लिया है तेलंगाना के अंदर अपनी पहली गीगा फैक्ट्री बनाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी करेंटली बनाने के हिसाब से होगी 16 गीगावाट आवर की और दूसरी लाइन होगी 5 गीगावाट आवर की। तो दोस्तों आप जानते हो बैटरीज जो है वो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बहुत बड़े डिमांड में आ चुकी है और आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर इसको देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, पैसों के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट है 9,500 करोड़ का, और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम जो है इन्होंने किया है
इन्वेस्टमेंट पूरी उनकी है। अगली खबर दोस्तों फिर से लिथियम से आ रही है, जहां पर राजस्थान के अंदर भी लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं। और दोस्तों आप जानते हो कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर दी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मिले हुए लिथियम डिपॉजिट्स है उनका ऑक्शनिंग होने वाला है। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ समय में ही हमें रिफाइनिंग देखने मिलेगी और लिथियम जो है इंडिया के अंदर बना हुआ इंडिया के बैटरीज में यूज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब राजस्थान में जो सोर्सेस मिले हैं वो मे बी JNK से भी बड़े हो सकते हैं। और कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 80% ऑफ इंडियाज डिमांड जो है अभी इंटरनल लिथियम रिसोर्स के जरिए पूरा करा जा सकेगा, ऐसे एस्टिमेट्स है। तो ये याद रखना है कि अब तक सिर्फ नेचुरल लिथियम मिला है, इसको निकालना पड़ेगा, माइंस बनानी पड़ेगी, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसको समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ इंडिया करेगा धीरे धीरे। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर से रिलेटेड, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक न्यू कैंपस ओपन करने का डिसीजन लिया है और इसकी अनाउंसमेंट की है। तो बस आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारे IITs IIM एक्सपांशन कर रहे हैं उसी के हिसाब से, चाहे वो टीचिंग हो, रिसर्च हो, इंक्यूबेशन हो, प्राइमरी एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये काम करने के लिए दिल्ली में वो अपना डिसीजन ले चुके हैं कैंपस बनाने का। और ISID के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बताई गई है वही यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट की जाएगी और मे बी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में ड्यूल डिग्री ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो जस्ट एंटरटेनमेंट पूछता है, व्हाई देयर आर ट्रेन डो सो टॉल कंपेयर टू प्लेटफॉर्म, इट इज़ हार्ड फॉर ओल्ड एज एंड हैंडीकैप पर्सन। तो देखो हमारे यहाँ पर जो बाबू अफसर का मैनेजमेंट हुआ है कुछ सालों पहले, उसके वजह से ये इशू आ गया है, जहाँ पर हमारे देश के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स की हाइट जो है वो थोड़ी कम है और जो ट्रेन्स मंगवा लिए गए वो कुछ कम हाइट के हैं या प्रॉपर हाइट के हैं और कुछ जो है वो ऊंचे है। स्पेशली LHB बोगीज के साथ में हो रहा है। अब होता ये कि कोई ICF ट्रेन जो है अगर प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे अलाइन होती है तो वहाँ पर उसके ऊपर उस प्लेटफॉर्म को नहीं उठाया जा सकता। अब LHB ट्रेन जो है वो उतने लेवल पे नहीं है, वो उतनी ऊंची है। सपोज LHB कोचेस के हिसाब से प्लेटफॉर्म को उठा दिया जाए तो ICF कोचेस है, कई मालगाड़ियाँ है, कुछ दूसरे तरीके की ट्रेन है और ICF कोचेस जो है LHB कन्वर्जन के अंदर बंद नहीं होगी, इनको बहुत ज़्यादा फ्रेट ट्रेन के अंदर, कार्गो ट्रेन के अंदर चेंज किया जा रहा है, तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से टकरा जाएगी। और जब LHB कोचेस बनाई गई थी उस समय पर इसका प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए था। डिज़ाइन के इशूज़ भी कुछ है, लेकिन इस चीज़ की वजह से ज़्यादातर इशूज़ अराइज हो रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म की हाइट अगर ठीक कर दे सारे ट्रेन के हिसाब से तो कई ट्रेन उस प्लेटफॉर्म के साथ में इनकम्पैटिबल बन जाएगी। तो जो लोएस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है थोड़े निचले प्लेटफॉर्म्स देना, ताकि सारी ट्रेन कंपैटिबल हो पाए, और इसमें ही दिक्कत आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास अगर कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फर्स्ट होते हो न्यूज़ देने के लिए तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन्फो न्यूज़ हम लाते रहते हैं रोज़, और नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।